Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. 12.5 dm cube vessel contains 4 grams of CH4, 1.8 grams of N2 nitrogen, and 10 grams of Xe. What is the pressure in the vessel at 0 degree centigrade? प्रेशर बताना है आपको. 3 तरह की गैसेस दी हुई है, किस तरह निकालेंगे प्रेशर? सबके मोल्स अलग अलग प्रेशर से आएंगे सर. पहले आप प्रेशर से मोल निकाल लेंगे. मास दिए हुए सबका. 4 ग्राम्स का मीथेन का मास है, 1.8 ग्राम्स N2 का मास है. वॉल्यूम दिया हुआ है सबका 12.5 dm क्यूब. ठीक है. P भी दिया हुआ है, सॉरी प्रेशर नहीं दिया हुआ, वॉल्यूम है, मास है, R पता है, टेम्परेचर पता है, तो बस निकाल लें आप. N निकाल लिया आपने सबका. ठीक है. देखिए 0.25 आ गया, 0.06 आ गया. मैं निकाल के दिखा दूं या हो जाएगा? बताएं. दिखा दे सर, एक दफा निकाल, कंफ्यूजन ना हो. अच्छा, बताएं क्या क्या था. वॉल्यूम क्या है? 12.5 dm cube. 12.5. यस. 12.5 dm की वॉल्यूम है. टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 केल्विन. और क्या है? अब CH4 का बता. 4.0 ग्राम. 4 ग्राम्स. और क्या था? मास ऑफ नाइट्रोजन गैस N2 क्या है, कितना है? 1.8 ग्राम. 1.8 ग्राम्स. और क्या है? मास ऑफ ज़ेनॉन 10.0 ग्राम. 10 ग्राम. बस. अब क्या बताना है इसका? प्रेशर. प्रेशर बता. सबसे पहले आप इन सब चीजों के वो निकालें, मोल्स. इसके मोल्स कैसे निकलेंगे? PVNRT करके. PVNRT. P पता है आपको, P नहीं पता. प्रेशर दो चीजें अननोन है, ये तो प्रेशर भी नहीं पता. हम R की वैल्यू कौन सी लेंगे? P की वैल्यू क्या लेंगे पहले ये तो बता. प्रेशर तो सर हमें मालूम करना है प्रेशर ना. तो हमें V और मालूम करना है, गिवन है. वॉल्यूम हमारे पास है और टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तीनों के, और R की वैल्यू हम कौन सी वाली लेंगे? 0.081 वाली. 8.314 वाली लेंगे. अच्छा, मॉलिक्यूलर मास से N निकाला है. यस. सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स. मास क्या है? 4. मॉलिक्यूलर मास क्या होगा CH4 का? 16. क्या आ गया? 0.5. 0.25. हाँ. इसी तरह इसका भी निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे. ठीक है, ये हो गया. तीनों के मोल्स निकाल लिए आपने. इसके मोल्स भी इसी तरह निकाल लेंगे तो क्या आएगा? 0.06. और इसके Xe के भी 0.076. इन तीनों को आप लोगों ने टोटल कर लिया, टोटल मोल्स निकाल लिए. ठीक है. Tn 0.25 प्लस 0.076 प्लस 0.06
कितना होता है? 0.386 मोल्स। अब PV/NRT में आप डाल दें, P यहीं पे रखा, N की जगह आपने डाला 0.386, T की जगह आप डालेंगे 273 और R की वैल्यू आप डालेंगे 0.0821। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या गिवन है? DM क्यूब गिवन है वॉल्यूम। सर मेरा आंसर आ रहा है 0.69। 0.698 ATM आंसर आ रहा है। इस तरह के न्यूमेरिकल आ जाते हैं क्योंकि ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है, इसमें 1 मिनट ही लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, ये 2 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं। तो सर प्रेशर एटमॉस्फेयर में निकला है। जी, तो DM क्यूब वाला जो R था वो यही तो था। R की क्या, R इज इक्वल टू 0.0821, DM क्यूब ATM। तो DM क्यूब ATM ही था ना, तो यही निकला। और मोल पर केल्विन था नीचे, DM क्यूब जी। ATM और नीचे मोल पर केल्विन। तो ATM में आएगा, DM क्यूब हो गया, मोल हो गया, केल्विन हो गया, ATM बच गया, प्रेशर ATM में आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कंपेयर द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस। ये बहुत आसान है, ये तो सिंपल, आपको रेट ऑफ कंपेयर करना है। अगर मैं बोलूं आपको H2 और D2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करें, किस तरह करें? रेशो में फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला यूज करेंगे R1 अपॉन R2 इक्वल्स अंडर रूट M2 अपॉन M1। हाँ, M1 अपॉन M2 वाला करेंगे। इसमें R1 हम मतलब जिसका मॉलिक्यूलर मास देखिए मैं आपको बता दूं, है उसको R1। देखिए मैं बता देता हूँ, H2 और D2 है ना, H2 एंड D2 है। H2 अगर आपने ऊपर लिए, D2 नीचे लिए, तो D2 का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो ऊपर आएगा, MD2 लिख लें इसको, और नीचे आएगा MH2। इस तरह होता है, ये नहीं होता कि ऊपर बड़ा होगा छोटा होगा। लाइक इधर H1 है ना, अगर आप R1 ले रही है इधर, तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो M1 वो यहाँ पे आएगा। अगर R2 यहाँ पर है तो M2 यहाँ पे होगा। अगर M2 यहाँ ले रही है, R2 यहाँ ले रही है तो M2 यहाँ पे आएगा। तो जैसे इस तरह H2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 2 होता है, ड्यूटेरियम का 4 होता है। इससे आंसर आ जाएगा, इससे आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन पता लग जाएगा। क्या आंसर आ रहा है? हम्म, 1.41। 1.41। तो ये क्या है, डिफ्यूजन जो रेट है H2 का वो 1.41 टाइम्स ज्यादा है D2 से। H2 यहाँ पे रह गया है, D2 यहाँ पे चला गया। ठीक है, इस तरह ये रेट ऑफ डिफ्यूजन तो निकाल लेता है। इस तरह सारों के ये आप रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल सकते हैं। CH4 है, CH4 का नीचे लिखता है 16, हमने अभी निकाला मॉलिक्यूलर मास He, हीलियम है, हीलियम का ऊपर लिख दिया क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ था, तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकाला हमने 1/2, वो रेट ऑफ डिफ्यूजन 1/2 आ गया। SF6 है, SO2 है, इसका भी इस तरह मॉलिक्यूलर मास निकाल डाल के आ जाएगा आंसर। 4 containers of equal volumes as follows, which has the greatest pressure, which has the lowest pressure। 4 वॉल्यूम में किसका ज्यादा प्रेशर है, किसका कम है। अब इन्होंने हमें दिया हुआ है 2 grams of H2 at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हमारे पास since the volume of the 4 containers R is constant, we omit these factors from PV and RT।
उन्होंने बोला है कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है चारों कंटेनर का, ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, V भी चला गया, R भी चला गया, PNT, PVNRT होता था, V चला गया क्योंकि कांस्टेंट है, R भी चला जाएगा उसके साथ क्योंकि वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो PNT बन जाएगा। तो PNT से सिंपल हम लोग मोल्स निकालेंगे, इनके हाइड्रोजन के मोल्स निकालेंगे, ग्राम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करके n निकालेंगे, n 1 आ रहा है, तो n की जगह 1 डालेंगे, टेम्परेचर गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 273 केल्विन डालेंगे, हमारे पास प्रेशर आ गया 273 atm। नेक्स्ट है 1 ग्राम ऑफ H2 एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 प्लस 273 तो 546 केल्विन हो गया। ये आप मोल्स निकाल लोगे, n इज इक्वल टू m अपॉन m करके, तो 0.5 मोल्स आ गए और 546 केल्विन टेम्परेचर आ गया, इससे atm प्रेशर आ जाएगा। फिर 24 ग्राम्स ऑफ O2 है, 24 ग्राम्स ऑफ O2, 24 ऊपर लिखेंगे और O2 नीचे क्या लिखेंगे, 32, 24 डिवाइड बाय 32 करेंगे, 0.75 मोल्स आ जाएगा। O2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 16 प्लस 16 इज 32, तो 24/32 टू 0.75, इससे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। फिर टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यू विल टेक 273 केल्विन एंड जस्ट P and T पुटिंग वैल्यूज एंड जस्ट गेटिंग द आंसर 204.7, लोएस्ट प्रेशर अमंग दीज 4 कंटेनर। तो इसका लोएस्ट प्रेशर आ रहा है, आप देखिए ये 273 है, ये 273 है, ये 204 है, तो ये लोएस्ट प्रेशर है। इसके बाद एक और भी है, 4 कंटेनर है, इसको भी इसी तरह कर लेंगे। 40 dm cube of hydrogen gas was collected over water at 831 torr Hg pressure at 23 degree centigrade. What would be the volume of dry hydrogen gas at standard condition? The vapor pressure of water at 23 degree 21. अच्छा, ये वेपर प्रेशर जब भी होता है आपको पता है, ये कैंसिल करते हैं, माइनस करते हैं, ये तो किया होगा न्यूमेरिकल्स, याद है आपको? क्योंकि वेपर प्रेशर जो होता है ये खत्म हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग जब वो ड्राई हो रहा होता है, लिखा हुआ है ना ड्राई गैस, ड्राई हाइड्रोजन गैस में से वो जो वेपर के जो प्रेशर होता है वो माइनस कर दे, तो 21 जो वेपर प्रेशर है वो 831 टॉर में से माइनस कर दे तो 810 टॉर हो गया। अब ये आपके पास वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर गिवन है और टेम्परेचर भी गिवन है, 1 का और दूसरे का प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम आपको फाइंड करना है और टेम्परेचर भी गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सर मेरा एक सवाल है। जी जी। सर वो टेस्ट में तो बिल्कुल मतलब जैसे कम टाइम होता है, 1-1.5 मिनट होता है एक एमसीक्यू के लिए, तो सर हमारे पास कोई शॉर्ट तरीका नहीं है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की, जैसे हमें पूरा लंबा लंबा सॉल्व करना पड़ेगा फिर उसके बाद हम आंसर भी चूज करेंगे? ये 1 मिनट के ही सवाल है, ये तो सारे इसमें टाइम थोड़ी लगता है, ये तो इनके कोई शॉर्ट तरीका नहीं। ये देखो PVNRT है, इसमें सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है, इसका कोई शॉर्ट तरीका थोड़ी होता है। इससे शॉर्ट ट्रिक्स उनमें होती है मैथमेटिक्स में होती है, मेनली फिजिक्स केमिस्ट्री में शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, क्योंकि इनमें तो फॉर्मूलाज बने हैं, PVNRT है, इसकी शॉर्ट ट्रिक और क्या होगी, आपको जस्ट वो वैल्यूज गिवन है, आपको पुट करनी है फॉर्मूलाज में और कैलकुलेटर से आंसर निकालना है। ये तो 1 मिनट से भी कम लगता है अगर आपको सारी चीजें पता है किस तरह होगा। ये इन सवालों में टाइम नहीं लगता बिल्कुल। देखें शॉर्ट ट्रिक्स जो होती है वो मैट्रिसेस में होती है, इन मैथ्स में होती है ज़्यादातर, बेसिकली इंटीग्रेशन में होती है, डिफरेंशिएशन में होती है, इन सारी चीज़ों में होती है। फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती, ज़्यादातर नहीं होती, बहुत कम होती है, क्योंकि इनके जैसे वर्क इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है, आपको वर्क दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, जस्ट आपको पूछा पावर की वैल्यू बता दें, तो इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती। अब इसमें अब शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, P1 V1 T1 फॉर्मूला है दोनों का, इसमें इस तरह निकालना है और ये इसी तरह निकलेगा, इसका और कोई शॉर्ट तरीका हो ही नहीं सकता, या आप तुक्का मार दो। ठीक है, मतलब इसमें 1 मिनट लगता है अगर आपको आता हो, आपकी प्रैक्टिस हो, ज़्यादा नहीं लगता। ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, और आप लोग इतने, क्योंकि आपने सेकंड ईयर किया था, अभी फर्स्ट ईयर आप लोग भूले हुए हो, तो इसलिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है समझने में। जब आप लोग दोबारा पढ़ लोगे, एक बार MCQ सॉल्व कर लोगे, तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट ही लगता है इन सवालों में। जैसे इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है, P1 810 टॉर है, P2 760 टॉर है, ठीक है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस? डेंसिटी भी आपको पता है, ये डेंसिटी का फॉर्मूला किस तरह बन जाता है, PVNRT। पता है आप लोगों को? जी, मास ओवर वॉल्यूम में हम वॉल्यूम का वो
तो m अपॉन m में क्या होगा मतलब P V n को मैं लिख रहा हूँ मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास मास ऊपर चला गया, मास ऊपर चला गया, वॉल्यूम हाँ यहाँ पे m इज इक्वल टू V R T और यहाँ पे P, ये कुछ नहीं, ये बन जाएगा D, ये है M कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास का, ये बन जाएगा D, तो DRT बन जाता है, PM DRT। इस तरह आप डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल इस तरह आप डेंसिटी निकाल लेंगे जब आपको प्रेशर भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है और R की वैल्यू आप डाल देंगे, डेंसिटी इस तरह निकालेंगे। अब ये वही सवाल है हीलियम गैस तक 5 सेकेंड्स। अब इसमें लेकिन क्या दिया हुआ है आपको, रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया